पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल मायनों में ये होता है कि आप प्लेयर्स की कैटेगरी डिसाइड करते हैं, पूरे साल की परफॉर्मेंस का पीसीबी जायजा लेता है और उसकी बेस पर प्लेयर की कैटेगरी रखी जाती है और उसकी कैटेगरी की बेस पर प्लेयर्स को सैलरी दी जाती है। असल में सैलरी इसका तनख्वाह का सारा चक्कर होता है और ये पर मंथ की तनख्वाह होती है। सैलरी वाली वीडियो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। आईसीसी रेवेन्यू कितना मिलता है, मैच फीस, हर चीज़ आपको बताऊंगा। और अभी फिलहाल हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन करते हैं। ए कैटेगरी पीसीबी ने खत्म कर दिया अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। इस साल ए कैटेगरी वाले को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और अब ए कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पिछले साल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी ए कैटेगरी में थे, लेकिन इस साल उनको ए कैटेगरी से निकाल कर बी कैटेगरी में डाल दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला कैसे है देखें, वो आपके सीनियर प्लेयर हैं ठीक है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तनख्वाहें सीनियरिटी की बेस पे अनाउंस नहीं की जाती कि ये ज़्यादा सीनियर है इसको इतनी तनख्वाह मिलेगी ना। तनख्वाह इस बेस पे अनाउंस की जाती है कि कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पर मैनेजर की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होगी और जो नीचे जो सबसे छोटा एम्प्लॉय है उसकी सबसे कम होगी। डिवीजनल मैनेजर इनकी सैलरीज होती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो हिलेरिकल सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है कि जो बल्कि क्रिकेट में यही सिस्टम है, जो प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा पूरे साल उसकी कैटेगरी को अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो बुरी दिखाएगा उसकी कैटेगरी को डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, जिसकी नॉर्मल रहेगी वो वहीं पर ही रहेगा। तो बाबर रिजवान और शाहीन की कैटेगरी गिरा दी गई है, अच्छा फैसला है। कैटेगरीज पे आते हैं। बी कैटेगरी अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली में मैं बात करना चाहूँगा। हर प्लेयर का जब मुझे डाउट लगेगा ना मैं बात करूँगा। हसन अली 2-3 साल से पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं थे, अचानक एंट्री मारते हैं 2025 में। शुरू में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, पीएसएल में अच्छी बॉलिंग करते हैं, बाद में वही टिपिकल मार खाना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की तरह। पाकिस्तान को एक मैच हराते हैं वेस्ट इंडीज़ का, डेथ ओवर्स में मार खाते हैं और कुछ भी नहीं पाकिस्तान के हिस्से आता। और इनको बी कैटेगरी में, जो इस वक्त इस साल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की टॉप कैटेगरी है, बी कैटेगरी, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक प्लेयर 2-3 साल बाद आपके स्ट्रक्चर में आता है, वो खास परफॉर्मेंस भी नहीं देता और बी कैटेगरी में चला जाता है, समझ से बाला तरह। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। अब बी कैटेगरी से मैं आपको बताऊं कि किन प्लेयर्स को प्रमोट किया गया। अबरार अहमद को प्रमोट किया गया, अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा स्पिनर है, पाकिस्तान का मेन स्पिनर है और काफ़ी देर से पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओडीआई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट का हेड बनता है ये, एक्सीलेंट। हारिस रऊफ की कैटेगरी को अपग्रेड किया गया, 50-50 है, ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी ना बुरी परफॉर्मेंस थी। आप इसको ना अपग्रेड करते ना डाउनग्रेड करते, एक ही जगह पर रखते, लेकिन आपने इनको अपग्रेड किया। क्यों अपग्रेड किया? बिकॉज ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ टी20 में जो पाकिस्तान का सक्सेसफुल बॉलर है वो हारिस रऊफ है और पेस के लिहाज से पाकिस्तान का सक्सेसफुल बॉलर हारिस रऊफ है। इस वजह से शायद हारिस रऊफ की कैटेगरी को अपग्रेड कर दिया गया। साइम अयूब अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से अपग्रेड हुए। उसके बाद सलमान अली आगा, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के वाइट बॉल के कैप्टन है, इस वजह से उनको अपग्रेड कर दिया गया। परफॉर्मेंस को खास नहीं थी, टी20 में 115 का स्ट्राइक रेट। ओडीआई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सलमान अली आगा की और ओडीआई में सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को मैच विनिंग नॉक्स भी खेलकर दिखाई हैं। इंशाल्लाह टी20 में करके दिखाएंगे, लुकिंग फॉरवर्ड। शादाब खान की कैटेगरी को अपग्रेड किया गया है, समझ नहीं आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं पूरे साल में और कैटेगरी अपग्रेड हो गई, समझ से बाला तरह सुसद दमाद का खेल यहाँ पर चल रहा है। सी कैटेगरी में आएंगे अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, नोमान अली, साउद शकील, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, एक्सीलेंट, हसन नवाज, लव यू, एक्सीलेंट, नसीम शाह की कैटेगरी को डाउनग्रेड, मतलब नसीम शाह नीचे आ चुके हैं अपनी कैटेगरी में और अच्छा फैसला लिया पीसीबी ने। फिटनेस के इशूज़, ठीक है, परफॉर्मेंस के इशूज़, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, पेस के इशूज़, बहुत ज़्यादा इशूज़ थे नसीम शाह की वजह से, जिसको उनको डाउनग्रेड किया गया और अच्छा फैसला था। साजिद खान सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में आ जाए अहमद दानियाल, एक्सीलेंट इमर्जिंग प्लेयर है। खुशदिल शाह, समझ से वाला तरह, पूरे साल कोई परफॉर्मेंस नहीं और आपकी तनख्वाह उसे मिल रही है, चाहे डी में है लेकिन तनख्वाह तो मिल रही है ना उसे। आगे जिनको आपने निकाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनका भी जिक्र करूंगा, वो डिजर्व करते थे और ये डिजर्व नहीं करता। मोहम्मद वसीम जूनियर, एक्सीलेंट। सुफियान मुकीम, एक्सीलेंट, सुपर्ब। हुसैन तलत, नो जस्टिफिकेशन, किसी बेस पर पर्ची, प्रॉपर पर्ची है, ये बनता ही नहीं था आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। मोहम्मद अब्बास, वो टेस्ट वाले। सलमान मिर्जा, खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, शुक्र है मेरे मालिक इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया इनको।
शान मसूद, आपके टेस्ट के कैप्टन शान मसूद, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर शान मसूद। डी कैटेगरी में खुशदिल शाह हुसैन तलत के साथ इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी में शान मसूद। ये है शान मसूद और उसकी परफॉर्मेंस। मुझे समझ नहीं आया था कि ये आपके टेस्ट का कैप्टन क्यों बना था और अब वो डी कैटेगरी में है। इस साल 27 से बढ़ाकर 30 प्लेयर्स की कैटेगरी को अनाउंस किया गया। फ्रेश मैंने आपको बता दी हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम। उसके अलावा जिनको अपग्रेड किया वो भी मैंने आपको बता चुकी हैं। और 9 प्लेयर्स की कैटेगरी को रिटेन किया गया, उस पर डिस्कशन करेंगे, फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं हम। वेट अ सेकेंड। जिन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आमिर जमाल पूरा साल, चले आमिर जमाल को हम कह सकते हैं कि यार उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं थी, बॉलिंग में हमें वो जादू ना दिखा सके। मैच सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में हमें आमिर जमाल नज़र आए, जो टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद हमें आमिर जमाल नज़र नहीं आए। हसीबुल्लाह पूरा साल चांस नहीं दिया गया और आखिर में आके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में निकाल दिया गया। सरासर ज्यादती है लड़के के साथ। कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, 4 साल से ये दोनों लड़के आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में टॉप कर रहे हैं। 3 लड़के हैं, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम और हसीबुल्लाह, और एक अजान अवैस भी है, वो चलो ज़्यादा यंगस्टर है। ये तीनों 3-4 साल से पाकिस्तान के डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर में टॉप परफॉर्मर बन रहे हैं, कभी ओडीआई में, कभी फर्स्ट क्लास में, कभी T20 में, लेकिन इनको इग्नोर किया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। मीर हमजा पाकिस्तान का वो बॉलर जिसने 400 से 500 विकेट टेस्ट में ली हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अच्छा खासा डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, पेस थोड़ी सी कम है लेकिन इन स्विंग आउट स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, टेस्ट का परमानेंट मेंबर है, कैटेगरी से निकाल दिया गया। मोहम्मद अली चाहे बनता था इनका, मोहम्मद हुरैरा कोई चांस नहीं दिया पूरा साल और कैटेगरी से निकाल दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। इरफान खान नियाजी आपके टॉप एंड T20 सीरीज जो चल रही है उसके कैप्टन है और आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। सबसे बेहतरीन फिटनेस आपकी पूरी टीम में इरफान खान नियाजी को और आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। उस्मान खान चले बहुत ज़्यादा चांस मिल गए, कुछ लोग कह रहे हैं यार लेकिन चांस काफ़ी मिल चुके हैं, अब बस होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यू कॉन्ट्रैक्ट किनको मिले है साल, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम। इस पूरे स्ट्रक्चर में जिनको मुझे लगा कि यार इनको नहीं मिलना चाहिए था और जिनको मिलना चाहिए था वो मैं आपको बता दूँ। हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज एंड खुशदिल शाह, इन चारों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता था। क्या परफॉर्मेंस है? अगर कोई परफॉर्मेंस है तो आप मुझे बता दें, फ़हीम अशरफ भी साथ ही हैं, कोई परफॉर्मेंस है मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपकी बात मान लूँगा, जो भी मेरे साथ करना चाहता है ना आप कमेंट में बता दें। उसके अलावा जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी और मीर हमजा, इन चारों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिटेन करना चाहिए था। बहरहाल अच्छे फैसले पीसीबी ने लिए हैं, नसीम शाह को ड्रॉप किया, शान मसूद को ड्रॉप किया, उसके अलावा बाबर रिजवान को ड्रॉप करके बी पर ले आए, कुछ ऐसे फैसले नहीं हैं लेकिन बीच में कुछ ब्लंडर भी हैं, समझा करो यार, सिस्टम की भी गेम होती है, पर्चियाँ भी चलानी होती हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो सैलरी पे आ रही है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो।